अगर आपसे कोई सबसे ज्यादा थ्रिलिंग आईपीएल सीजन की बात करे तो आपका क्या जवाब होगा? ये बात सुन के हमें बैट्समैन की याद आती है, क्योंकि बॉलर से ज्यादा हमें बैट्समैन गेम को डोमिनेट करते हुए नजर आते हैं, और खास करके एक T20 फॉर्मेट लीग में। 2016 का आईपीएल सीजन एक ऐसा सीजन था जिसमें हमने वो सब कुछ देखा जो हो सकता था। विराट के अनबिलीवेबल 973 रन, आरसीबी का अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस, एक कंप्लीट वन साइडेड डोमिनेशन, और इतना सब कुछ होके भी फाइनल में हार। आरसीबी ने वो सब कुछ किया जो वे कर सकते थे। आरसीबी का इतना तगड़ा परफॉर्म करने के पीछे केवल एक सिंगल खिलाड़ी का हाथ था, उनके कैप्टन विराट कोहली का, जिन्होंने उस सीजन के अपने परफॉर्मेंस से क्रिकेटिंग वर्ल्ड में अपना प्राइम फॉर्म स्टार्ट कर दिया था, जो कि अब तक चालू है। Number 50 arrives for Virat Kohli. बात करी जाए उस सीजन की तो आईपीएल में किसी भी बैट्समैन द्वारा वो अब तक का बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस है। उस सीजन में वो 973 रन से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। अभी तक कोई भी उस रिकॉर्ड के आसपास तक नहीं पहुंच पाया है, और शायद कभी कोई पहुंच भी ना पाए। मगर इन 973 रन के पीछे छुपा हुआ एक कैप्टन का संघर्ष, और उसमें डाला हुआ उनका 100% एफर्ट था, जिसकी वजह से आरसीबी उस साल की सबसे खतरनाक टीम में से एक बन पाई। 2016 की आरसीबी टीम काफी बैलेंस्ड एंड स्ट्रांग लग रही थी। कैप्टन विराट कोहली के होते हुए बैटिंग ऑर्डर स्ट्रांग लग रहा था, और ये कहना गलत नहीं होगा कि उस टीम का सबसे स्ट्रांग पॉइंट उनकी बैटिंग ही थी। ओपनिंग में क्रिस गेल और विराट कोहली थे, जबकि मिडिल ऑर्डर में शेन वॉटसन, एबी डिविलियर्स, सरफराज खान एंड यंग सेंसेशन केएल राहुल भी थे। एंड एज यूजुअल पूरे सीजन में बैटिंग ने कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। बॉलिंग की बात करी जाए तो आरसीबी की बॉलिंग थोड़ी वीक थी, लेकिन यूजी चहल एंड स्टुअर्ट बिनी ने उस सीजन के बॉलिंग लाइनअप को संभाल के रखा हुआ था, मगर हर बार कोई न कोई चूक रह ही जाती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने पूरे सीजन काफी तगड़ा परफॉर्म किया। अब विराट कोहली का कंट्रीब्यूशन केवल 973 रन का ही नहीं था, बल्कि जिस कंडीशन में वो थे उस हिसाब से उनका बनाया हुआ एक एक रन काफी इंपॉर्टेंट था। जिस हिसाब से उन्होंने आखिरी के 4 मैचेस में अपने गेम को गियर अप करा और आरसीबी को डू और डाई सिचुएशन में मैच जितवाया, वो एक चमत्कार से कम नहीं था। वो चमत्कार जिसे कोई और नहीं बल्कि किंग कोहली अंजाम दे सकते थे। मेन कहानी शुरू होती है 11 मई 2016 को। आरसीबी मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपना 10th लीग मैच हार चुकी थी। आरसीबी की हालत उस टाइम तक काफी खराब हो चुकी थी। स्टार्ट अच्छा मिल रहा था, शुरू के मैचेस भी जीत रहे थे, मगर 10th मैच तक आते आते हार का सिलसिला बढ़ चुका था, जिसका नतीजा ये हुआ कि आरसीबी पॉइंट्स टेबल के बॉटम 4 पे जा बैठी थी आफ्टर 4 विंस एंड 6 लॉसेस इन जस्ट 10 मैचेस। उस पॉइंट तक विराट कोहली उस सीजन में काफी अच्छे फॉर्म में लग रहे थे। 10 मैचेस में 144 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 566 रन ऑलरेडी ठोक दिए थे, एंड ऑरेंज कैप की लिस्ट में सबसे ऊपर जाके बैठे हुए थे, जिसमें उनकी लगाई गुजरात लायंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के खिलाफ सेंचुरी भी शामिल थी। यानी कि ये सीजन उनके ड्रीम सीजन जैसा जा रहा था, और केवल उनका ही नहीं बल्कि कोई भी बल्लेबाज वैसा आईपीएल सीजन जरूर ड्रीम करना चाहेगा। बट वो एज अ बैट्समैन नहीं बल्कि एज अ कैप्टन भी खेल रहे थे, और उन्हें अगर वो सीजन आगे कंटिन्यू करना था तो अपने अगले चारों के चारों लीग मैचेस में जीतना था। एक भी मैच में हार और आरसीबी आईपीएल से बाहर। यहीं से शुरू होता है आरसीबी और विराट कोहली के जीतने का सिलसिला, जिसने उस विराट कोहली को पहचान दी थी, और जिसने आरसीबी को 2016 की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट आईपीएल टीम एवर का टैग दे दिया था। 14 मई 2016 आरसीबी वर्सेस गुजरात लायंस। यह आरसीबी का 11th लीग मैच था, और इस मैच से लेकर अपने आखिरी लीग मैच तक आरसीबी को सारे के सारे मैचेस जीतने थे। ये मैच शुरू होता है और रिकॉर्ड ब्रेकिंग बन के रह जाता है। आरसीबी की पहले बैटिंग आती है, क्रिस गेल 6 रन पर ही आउट हो जाते हैं, और फिर बैटिंग करने आते हैं एबी डिविलियर्स। उस पॉइंट से लेकर 20th ओवर तक विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने गुजरात लायंस की बॉलिंग को चीर के रख दिया था। वे दोनों पूरे 15 ओवर्स की पार्टनरशिप में बॉलर्स को इतना मारते हैं जितना पूरी एक टीम मारती हो। उसमें शामिल थी एबी डिविलियर्स की 52 बॉल्स में 129 रन की शानदार पारी, और विराट कोहली ने 41 बॉल्स में 52 रन करने के बावजूद उन्होंने टोटल 55 बॉल्स में अपनी 100 पूरी कर ली थी। उस दिन विकेट्स लेना तो दूर की बात थी, अगर कोई डॉट बॉल भी पड़ जाए तो गुजरात लायंस के बॉलर्स के लिए कोई अचीवमेंट से कम बात नहीं थी। फाइनली आरसीबी का मैसिव स्कोर 248 तक जा पहुंचा, जिसके जवाब में पूरी गुजरात लायंस की टीम केवल 104 रन ही बना पाई, और आरसीबी वो मैच 144 रन के मैसिव डिफरेंस से जीत गई। 16 मई 2016 आरसीबी वर्सेस केकेआर। एक और दिन और एक और राइवलरी मैच, और वो भी इस बार किंग खान की कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ।
आरसीबी का टॉस जीत के बॉलिंग करना और उनकी बॉलिंग लाइनअप को 183 रन खा के वही टारगेट 9 विकेट्स रहते हुए चेज कर देना, ये सब विराट कोहली और उनकी टीम के लिए काफी आसान बन चुका था। उस चेज में भी विराट कोहली और एबीडी ने ही रन्स मारे थे, जिसमें विराट कोहली ने 75 रन और एबीडी ने 59 रन की नॉट आउट इनिंग खेली थी। ये जीत आरसीबी के लिए काफी बड़ी थी, क्योंकि आरसीबी आईपीएल के प्लेऑफ्स की रेस में अभी भी बनी हुई थी। बट उस मैच में कुछ ऐसा हुआ जिससे विराट कोहली एंड आरसीबी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती थी। आरसीबी की बॉलिंग के दौरान जब विराट कोहली फील्डिंग कर रहे थे तब उसी दौरान उनके हाथ में इंजरी हो जाती है और फर्स्ट इनिंग के ही दौरान उनके इंजर्ड हाथ पे अब 8 स्टिचेस लग चुके थे। उन्होंने किसी तरह उस दिन बैटिंग तो कर ली थी और टीम को शानदार तरीके से मैच भी जितवा दिया था, मगर सभी फैंस एंड एक्सपर्ट्स को यही लग रहा था कि विराट अब शायद ही अपना अगला मैच खेल पाएंगे। 18 मई 2016 आरसीबी वर्सेस किंग्स 11 पंजाब। पिछले मैच में विराट इंजर्ड हो गए थे, लेकिन सरप्राइजिंगली हमें अगले मैच में विराट कोहली दिखाई देते हैं। विराट कोहली को पता था कि अगर उन्हें अपनी टीम को प्लेऑफ्स तक ले जाना है तो उनका खेलना मस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए उन्होंने हार नहीं मानी और हाथ में 8 स्टिचेस होने के बावजूद अगला मैच खेलने चले गए। और जो हुआ था वो केवल विराट कोहली ही कर सकते थे। बारिश के कारण वो मैच रिड्यूस होकर केवल 15 ओवर्स का ही रह गया था और उन्होंने 15 ओवर्स के उस मैच में उनका हाईएस्ट आईपीएल स्कोर 113 रन मार दिया था, वो भी सिर्फ 50 बॉल्स में, विद अमेजिंग strike rate of 226. To bring up a 400 in 2016. विराट कोहली ने 2016 के आईपीएल मैच नंबर 50 में किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ एक कमाल की परफॉर्मेंस दी थी। उन्होंने सिर्फ 15 ओवर्स के मैच में एक शतक मारकर बैंगलोर के मैदान पर एक यादगार इनिंग्स खेली। उनकी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से आरसीबी ने किंग्स 11 पंजाब को हराकर मैच जीत लिया था। विराट कोहली ने एक बार फिर दिखाया कि वो क्रिकेट के ट्रू चैंपियन है और उनका नाम आईपीएल की हिस्ट्री में हमेशा के लिए रहेगा। आरसीबी ने अपना अगला मैच दिल्ली डेयरडेविल्स से जीता और फाइनली लीग मैचेस के एंड के बाद आरसीबी अपनी जगह पॉइंट्स टेबल के सेकंड स्पॉट पर बना चुकी थी। विराट ने उन 4 मस्ट विन मैचेस में अगर 2 शतक नहीं मारे होते तो शायद ही हमें वो विराट कोहली देखने को मिलते और शायद ही हमें ऐसी टीम देखने को मिलती जिसमें एबी डिविलियर्स एंड क्रिस गेल जैसे खतरनाक बल्लेबाज शामिल थे। उसके बाद क्वालिफायर 1 में गुजरात लायंस के खिलाफ आरसीबी ने 29 फॉर 5 की खराब सिचुएशन में होने के बावजूद वो मैच जीत लिया। अब बिग थैंक्स टू एबी डिविलियर्स, जिनकी 79 रन की नाबाद पारी ने आरसीबी को फाइनल मैच में पहुंचा दिया था। आरसीबी भले ही वो फाइनल मैच 8 रन से हार गई हो, मगर हमें ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि उस फाइनल तक पहुंचने के लिए हमें कितने ग्रेट एंड रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैचेस देखने को मिले हैं। कोई कुछ भी कहे, अगर क्रिकेट एक्सपर्ट्स की माने तो आरसीबी अपने मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस विराट कोहली की कंट्रीब्यूशन की वजह से ही जीती थी और हर दूसरे मैच में एबी डिविलियर्स एंड बाकी बैटिंग लाइनअप से मिल रहे सपोर्ट की वजह से वो टीम अनस्टॉपेबल बन चुकी थी। विराट के सिर्फ वो 973 रन इंपॉर्टेंट नहीं थे, ना ही उनकी काफी अच्छी कैप्टनसी इंपॉर्टेंट थी। इंपॉर्टेंट था तो उनका जुनून, अग्रेशन एंड वो डेडिकेशन जिससे उन्होंने सिर्फ बैटिंग नहीं लेकिन पूरी लीडरशिप स्किल संभाली थी। आरसीबी की टीम कोहली पर पूरी तरह से निर्भर नहीं थी, लेकिन उनके बिना इस मुकाम पर वे नहीं पहुंच पाते एंड उस वक्त तक विराट कोहली आरसीबी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन चुके थे। अगर उस सीजन में आरसीबी के परफॉर्मेंस में कोई वंस इन अ लाइफ या फिर कोई रेयर मोमेंट था तो वो और कुछ नहीं बल्कि कोहली का 973 रन का परफॉर्मेंस ही होगा। लेकिन इस सब के बाद भी क्या आरसीबी वो 2016 का आईपीएल जीतना डिजर्व करती थी? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना। अगर इंग्लैंड टीम के टेस्ट डाउनफॉल के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। अगर शिखर धवन के ऊपर वीडियो देखना है तो इस वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।